अलैकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अरुण शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट सैयद अरुण शिराजी हाजिर खिदमत। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और हम खसूसी वीलॉग का एक सिलसिला शुरू किए हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से। और इस इलेक्शन को खसूसी तौर पे हम गिलगित में पिछले तकरीबन 8-10 दिन से कवर कर रहे हैं। और अभी मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ पे पहले उस दिन बैठा था, यानी दरिया का वो किनारा है और ये मेरे करीब जो है वो पानी बह रहा है। बड़ा ज़बरदस्त जो है माहौल है। ऊपर बादल शदीद है, कल बारिश होगी इलेक्शन में, या ये भी जो है वो ज़राए नहीं बता रहे, ये महकमा मौसमियात बता रहा है। चले जी आगे चलते हैं और अब आपको इलेक्शन की कुछ सूरत हाल बताते हैं। ये याद रहे कि पहले हम आपको 12 सीटों का बता चुके हैं कि हमारे ख्याल में 12 सीटें कौन जीतेगा, कौन सी जमात, कौन सा उम्मीदवार, किस उम्मीदवार के माबैन मुकाबला है, अहम मुकाबला कहाँ पे होगा। और अब हम आपको आगे चलते हैं और हमने जो सारे एरियाज विज़िट किए हैं उन एरियाज़ में क्या क्या सूरत हाल थी, कैसी थी। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि एक जगह पे 7 PTI के उम्मीदवार थे, टिकट के एक को मिला तो बाकी फिर क्या सूरत हाल हुई। बहरहाल आप चलते हैं और आपको हम 13 का आज बताना है जो है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 13 अस्तूर 1 का हमने आपको बताना है। और इसमें बात करें तो पहले एज यूजुअल मैं आपको बताऊंगा कि अहम उम्मीदवार कौन से हैं। वो सबसे पहले आप जानना चाहते होंगे, मोहम्मद खालिद खुर्शीद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमीद खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, राना फरमान अली है PMLN के और डॉक्टर गुलाम अब्बास है आज़ाद। ये है मुकाबला जनाब। 13वीं है अस्तूर 1। और मैं ये इससे पहले ये भी बताऊं कि इस प्रोग्राम के आखिर में जनाब अली आपका भाई आपको बताएगा कि कौन सी पार्टी कितनी नशिस्तें लेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अपनी प्रेडिक्शन पे अपनी राय दूंगा और फिर हम इलेक्शन के बाद देखेंगे कि राय किस हद तक ठीक होती है। तो जनाब अली अस्तूर में, यानी अस्तूर भी लोग कहते हैं, अस्तूर भी कहते हैं, चलो हम अस्तूर कह लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब खालिद खुर्शीद हैं PTI के, उनका मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी के हमीद खान के माबैन। ये हमें हमारा ख्याल है कि इनके माबैन बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, 1-on-1 मुकाबला, बड़ा क्लोज मुकाबला। नून लीग इस यहाँ पे हमें इतनी अहम नज़र नहीं आ रही। और नून लीग के साथ साथ डॉक्टर गुलाम अब्बास आज़ाद हैं, आपको पता है कि एक अच्छा नाम है, लेकिन पार्टी पीछे नहीं है तो फारिग हो गए। तो ये इन दो के मुकाबला है। और मोस्ट प्रॉबेबली मेरे ख्याल में यहाँ से सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकालेगी, क्योंकि यहाँ पे MWM की हमायत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। तो दोनों मिल मिला के जी सूट अस्तूर जो है ना 13 अस्तूर 1 13 मैं दे देती तहरीक इंसाफ में, मेरे ख्याल में। मैं आपको बता दूं अब आते हैं 14 में, GBLA 14 अस्तूर 2। शमसुल हक नून है PTI के, सॉरी नून नहीं, नून तो सरगोदा में हमारे पास होता है लोन, शमसुल हक लोन है। उसके बाद जी मुजफ्फर रेली है पीपल पार्टी के, राना फारूक है PMLN के और महफूजुर रहमान है PSP के। यानी पाकिस्तान कौन से वाली PSP, वही जनाब आपके अपने डॉक्टर साहब, वो कौन है जो मेयर कराची भी रह चुके हैं, जी बिल्कुल वही मेयर साहब वाली PSP। और जिसके बारे में ये ख्याल था कि ये इसको लॉन्च किया गया, लेकिन अब मुस्तफ़ा कमाल साहब और सारे ढले हुए पड़े हैं। अब जनाब सूरत हाल इसमें ये है, मुकाबला 1-on-1 है, नेट टू नेट मुकाबला है। जैसे पिछला मुकाबला नेट टू नेट था, अस्तूर 2 में भी नेट टू नेट है। शमसुल हक नून और मुजफ्फर रेले के माबैन, और यहाँ से मेरे ख्याल में मुजफ्फर रेले जीत जाएंगे। जी आपने सही, सॉरी PTI और पीपल पार्टी के दरमियान लोन साहब हार जाएंगे और पीपल पार्टी जीत जाएगी। अस्तूर 2 में, अस्तूर 1 में मेरा ख्याल है वो PTI जीत जाएगी। अब चलते हैं आगे जनाब 15 में, और ये है जी द्यामर 1। द्यामर का आपको पता है बड़े अहम हल्के हैं और द्यामर के 4 हल्के हैं, द्यामर 1, 2, 3, 4, और ये शुरू होते हैं 15, 16, 17 और 18 से। द्यामर की बात करें तकरीबन 1,20,000 वोट्स के साथ सबसे बड़ा हल्का भी मतलब ये कंस्टिट्यूंसी है, ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा वोट है। अब द्यामर 1 की बात करें, GBLA 15 द्यामर 1, इसमें अगर जो उम्मीदवार है, काफ़ी इसमें उम्मीदवार पोटेंशियल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है बाकी हल्कों की निस्बत, जहाँ 3-3, 4-4 लोग थे। अब यहाँ पे एक हैं जी नौशाद आलम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लाइट बड़ी कम है क्योंकि मैंने अपने पूरी प्रेडिक्शन बना के रखी हुई है और वो प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ पूरे जमा तफरीक माइनस नंबर दे के वोट दे के। तो अब यहाँ पे लाइट कम है, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि आपको दरिया भी नज़र नहीं आ रहा। तो मैं किसी हद तक जो हमारे दोस्त हैं कैमरामैन बिलावल खुर्शीद, उनका शुक्रिया कि उन्होंने
वैसे भी मेरा चेहरा रोशन है, मज़ीद रोशनी उन्होंने डाल दिया, इससे अंधेरे में चमक रहे हैं। तो जनाब अली ये जो हम चमक रहे हैं ये बिलावल खुर्शीद का शुक्रिया। अब हम द्यामर की बात कर रहे थे। एक नौशाद आलम है PTI से, हाजी शाह बेग है आज़ाद, मुफ्ती फरमान वली जमीयत उलमाए इस्लाम, बशीर अहमद पीपल्स पार्टी, अब्दुल वाहिद PMLN और दिलपजीर अहमद, ये जनाब अहम उम्मीदवार हैं। यानी 6-7 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको बहुत वोट पड़ता है वहाँ पे, यानी वहाँ के बड़े मतलब वो के पोटेंशियल कैंडिडेट है। पोटेंशियल का लफ्ज़ बहुत मैं आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ वैसे। अच्छा जी, इसमें नौशाद आलम, शाह बेग और बशीर अहमद। नौशाद आलम PTI, शाह बेग आज़ाद और बशीर अहमद पीपल पार्टी। मुकाबला आज़ाद पीपल पार्टी और PTI, ये भी आपको पता है ये आज़ाद PTI की वजह से ही है। तो यहाँ से हमारा ये ख्याल है द्यामिर 1 से नौशाद आलम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत जाएंगे। यानी अब तक 3 हल्कों का हमने बताया, 2 तहरीक इंसाफ, 1 पीपल्स पार्टी। आगे चलते हैं द्यामिर 2 में अतीकुल्लाह PTI, उसके बाद जी हाजी दिलबर खान पीपल पार्टी, अताउल्लाह आज़ाद, अब्दुल अजीज़ PMLQ और मोहम्मद अनवर PMLN। मुकाबला है PTI और PMLN का। और जनाब यहाँ से हमारे ख्याल में जो हमने प्लस माइनस सारा A की 2 जमा B की 2 जमा 2 AB की, उसके मुताबिक जीत कौन रहे हैं जी? मोहम्मद अनवर नून लीग के। यानी 4 सीटों का हमने आपको बताया, 2 अस्तोर की, 2 द्यामिर की, वहाँ से 2 में PTI जीत रही है, 1 में पीपल पार्टी और 1 में नून लीग। खोचा मुकाबला बड़ा सख्त चाहता है। आगे चलते हैं द्यामिर 3 PTI जी, ये 17 GBLA 17 है और उसमें जी हाजी हैदर खान PTI और रहमत खालिक JUI, सदर आलम PMLN। और यहाँ से रहमत खालिक, अगर मैं कहूँ कि JUI वाले बड़े मजबूत हैं तो आप भी बड़े हैरान होंगे। तो भाई मैं कह रहा हूँ JUI वाले रहमत खालिक जो है ना, वो करने जा रहे हैं जी, वो क्या करते हैं, वो हैरान करने जा रहे हैं। और उसके साथ एक और लफ्ज़ क्या होता है, वो लफ्ज़ अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो भी आपको बताता हूँ। वो जनाब सरप्राइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे JUI जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मेरा वोट है जनाब, यानी कि वो जीत जाएंगे। अब जनाब आगे चलते हैं द्यामिर 4, ये है 18 GBLA 18 और यहाँ पे मुकाबले में हाजी गुलबर खान है PTI के और सादिया दानिश है पीपल पार्टी की और मलक कफ़ायत है आज़ाद। हाजी गुलबर और मलक कफ़ायत में मुकाबला होगा और हाजी गुलबर जीतेंगे, यानी PTI जीतेगी। लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूँ, क्योंकि हम मतलब कन्वेंशनल मीडिया तो बैठे नहीं, तो हम डिटेल तो बता सकते हैं। ये गुलबर खान जो थे ना, ये पहले जमीयत उलमा इस्लाम में थे और 2009 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से वज़ीर सेहत थे माशाल्लाह। और अब ये इलेक्शन कहाँ से लड़ रहा है? PTI। आपस में मौलाना फजल रहमान और इमरान खान की कितनी मोहब्बत है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये PTI से माशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये जीत जाएंगे। अब आप ये पूछेंगे कैसे जीतेंगे? अब ज़रा दूसरी जो इनके मुकाबले में उम्मीदवार है ना, सादिया दानिश, ये है गिलगित की, ये वहाँ की द्यामिर 4 की नहीं है, ये गिलगित की है। और वहाँ से मज़े की बात है कि ख़वातीन वोट नहीं डालती है द्यामिर 4 में, बड़ी कम आती है। सिर्फ इतनी ख़वातीन ले आते हैं कि जनाब इलेक्शन अकल अदम करा दिया जाए। अब वो ख़वातीन को वहाँ भेजा है। और फिर क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैं वीलॉग कर रहा हूँ, मैं कोई कन्वेंशनल मीडिया पे नहीं बैठा, तो आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान का मामला थोड़ा सा मजहबी भी है। लाजमी बात है, जो हकीकत है वो हकीकत है। तो ये एरिया जो है, यहाँ पे अहले सुन्नत वाली जमात के लोग ज़्यादा हैं, अहले तशरीह कम है। तो पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे जो मोहतरमा खड़ी की है, ये बड़ी पक्की ठकी प्रूवन गिलगित बल्तिस्तान में शिया है। वो अब वहाँ पे और ख़वातीन वोट डाल नहीं सकती, तो ख़वातीन को वोट मिलेगा कैसे? तो ये मतलब आप ये समझे कि PTI ने वो पूरा किया कि ख़वातीन को मतलब टिकट देने के हवाले से। ये द्यामिर 4 अभी लिख लें, ठप्पा लगा लें, ये जनाब PTI जीत के गया। और PTI नहीं जीती, ये 2009 वाले जमीयत उलमा इस्लाम वाले जो मौसूफ हैं वो जीते हैं और इनका नाम है जी हाजी गुलबर खान और ये वज़ीर सेहत भी रह चुके हैं। अब तब्दीली लेने आ रहे हैं, अब देखते हैं ये कितनी तब्दीली लाते हैं। 2009 में तो जब पीपल पार्टी की हुकूमत में ये साथ थे, वज़ीर सेहत थे, शायद उससे तब्दीली सही नहीं ला सके जमीयत उलमा इस्लाम में होते हुए पीपल पार्टी की तादी, अब शायद खान साहब के होते हुए तब्दीली ला सके। अब जनाब आगे चलते हैं जी, हम 19 GBLA 19 गजर नवाज खान नाजी आज़ाद उम्मीदवार, सैयद जलाल अली शाह पीपल पार्टी, जफर मोहम्मद शातिम खेल PTI और आतिफ सलमान PMLN। और जनाब यहाँ से नवाज नाजी और शातिम खेल का मुकाबला है। नवाज नाजी बड़ा ज़बरदस्त कैंडिडेट है वहाँ पे जी, मैं कहता हूँ कि बड़े लोग उसके पीछे हैं। मैं इवन वहाँ को छोड़े, जब मैं यहाँ पे कराक्रम यूनिवर्सिटी गया ना, वहाँ पे स्टूडेंट्स की राय लेने, तो जनाब नवाज खान नाजी की वहाँ पे बहुत स्टूडेंटों ने, फीमेल मेल ने कहा कि हम वोट
لیکن سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملے گی. وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنا وہاں پہ ووٹ ہے, عمران خان کا ووٹ ہے اور ناجی صاحب آزاد ہیں, تو وہی جو پارٹی ووٹ ہوگا وہ فرق ہوگا. دونوں جو امیدوار ہیں ان کا ووٹ برابر ہوگا, پارٹی ووٹ جو ہے وہ فرق ہوگا اور پی ٹی آئی یہاں سے سیٹ لے جائے گی. اور جناب یہاں سے کون جیتیں گے؟ ظفر محمد شادم خیل. اور اب چلتے ہیں غزر 2 میں. یہ غزر 1 جو 19 کا ہم بتا رہے تھے, اب 20 کا بتا رہے ہیں, جو ہے جی بی ایل اے 20 کا. وہاں سے غزر 2, یہاں پہ بہت زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں. میرا وزٹ ہوا ہے, او تیری بڑا بڑا ہے جی بازار. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا کبھی غزر 2 چکر لگتا نا الیکشن سے پہلے, آپ نے یہ سمجھا تھا ہر بندے ہی اتنے کھڑے ہو یا امیدوار. اب آپ یہ دیکھیں جو شارٹ لسٹڈ ہم نے امیدوار کیے ہیں نا, ذرا ان کی تعداد سن لیں, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا باقی کتنے ہیں. غزر 2 کے جی نذیر ایڈوکیٹ پی ٹی آئی, انجینئر نظر پی ایم ایل این, علی مدد شیر پی پی پی, خان اکبر خان کاف لیگ, صفدر شرازی آزاد. اور شرازی صاحب بھی کلیئر سانو دستے اسی تھانوں کہندے الیکشن نہ لڑو, بہرحال کیونکہ آپ نہیں جیت پا رہے. اچھا شرازی صاحب, صفدر شرازی, فدا خان آزاد, عبدالخالق جے یو آئی, عطاء الرحمان آزاد اور کئی لوگ. یہ میں نے کہا مقابلے میں جو کچھ نہ کچھ ووٹ لیں گے. اور ان میں سے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق جو بریکنگ نیوز ود داؤن شرازی کی ٹیم گلگت بلتستان سے آپ کے سامنے لا رہی ہے, میری جان وہ جیتیں گے. مقابلہ ہوگا نذیر ایڈوکیٹ پی ٹی آئی اور علی مدد شیر پیپل پارٹی, اور یہاں پہ نذیر ایڈوکیٹ پی ٹی آئی جو ہے ان کے چانسز زیادہ ہیں. بہرحال یہ 19-20 کا مقابلہ ہے. یہ آخری وقت میں جا کے نا جی یہ پیپل پارٹی بھی جیت سکتی ہے. یہ وہ حلقہ ہے جس میں کہتا ہوں بالکل ہی نا نیٹ ٹو نیٹ مقابلہ ہے, بڑا نیٹ ٹو نیٹ مقابلہ ہے, کیونکہ اور بھی امیدوار ووٹ لینے والے زیادہ سارے ہیں. نیٹ ٹو نیٹ اس میں پی ٹی آئی کی ہلکی سی آپ یہ کہ 10-20-50 ووٹوں کی برتری ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ برتری تھوڑی سی اگر کوئی آخری رات میں جب ہم وی لاگ کر رہے ہیں اس کے بعد کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو پیپل پارٹی کے پاس سیٹ چلے جائے گی. اب جناب غزر 3 21 جی بی ایل اے 21 جلدی آپ کو بتا دیں کیونکہ 11 منٹ 53 سیکنڈ وی لاگ ہو چکا ہے اور میں نے 15 منٹ سے پہلے ختم کرنا ہے. تو غلام محمد پی ایم ایل این, راجہ جہاں زیب پی ٹی آئی, محمد ایوب شاہ پی پی پی, حفیظ الرحمان کاف لیگ. غلام محمد جو ہیں ان کا مقابلہ ہے بڑا سخت قسم کا پی ایم ایل این کے راجہ جہاں زیب کے ساتھ, اور راجہ جہاں زیب آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے ہیں. اور غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو بریکنگ نیوز ود داؤن شرازی کی ٹیم پچھلے 1-1.5 ہفتے میں کام کر کے آپ کے سامنے لے کے آئی, وہ پی ایم ایل این کے جو ہیں وہ نام کیا جی, غلام محمد, وہ سیٹ جیت جائیں گے, بالکل آرام سے جیت جائیں گے. 19-20 کا مقابلہ نہیں, ٹھیک ٹھاک ان کو لیڈ ہے اس میں. آگے چلتے ہیں جی. گانچے جی بی ایل اے 22 گانچے 1, گانچے کے 3 حلقے ہیں. یہ آخری تینوں حلقے جو ہے نا 21-22 اور 22-23-24 یہ تینوں گانچے کے ہیں, اور ایک ہم آپ کو 3 کا بتا چکے ہیں, وہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے. اچھا جی, گانچے 1 میں محمد ابراہیم سنائی پی ٹی آئی, محمد جعفر پی 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 اور امان اللہ خان آزاد جو ہے آزاد, اور ابراہیم سنائی پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کا مقابلہ ہے. لیکن یہاں پہ ابراہیم صاحب پی ٹی آئی کے تگڑے ہیں, وہ سیٹ نکال جائیں گے. اب گانچے 2 میں جاتے ہیں, اور وہ جی غلام حسین پی ایم ایل این اور آمنہ انصاری پی ٹی آئی, ڈائریکٹ مقابلہ. اور یہاں سے جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ آمنہ انصاری کافی مضبوط امیدوار ہیں ہمارے مطابق. اب دیکھتے ہیں خواتین کا ووٹ بھی انہیں پڑے گا, ویسے وہ انہوں نے کام شام بھی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ان کی ایل او آئی بھی ہے. تو اب آخری میں آتے ہیں گانچے 3 جی بی ایل اے 24. آخری نتیجہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, گلگت بلتستان کا سردی بہت ہے, مجھے سردی لگنی بھی شروع ہو گیا, پہلے بھی مجھے ہلکی پھلکی سردی لگ چکی ہے. اب یہاں میں اس وقت دریا کنارے آپ کے لیے وی لاگ کر رہا ہوں اور سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں دوائی لینے کے بعد یہاں پہ بیٹھا ہوں. بہرحال یہاں سے 1-on-1 مقابلہ ہے, انجینئر اسماعیل پیپل پارٹی کے اور سید شمس الدین پی ٹی آئی کے. یہ 1-on-1 مقابلہ یہ نہیں ہے مراد کے امیدوار ہی اتنے ہیں, 1-on-1 سے مراد یہ ہے کہ یہ 2 پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے, اور یہاں سے پاکستان پیپل پارٹی کے انجینئر اسماعیل آرام سے سیٹ نکال جائیں گے جناب. تو یہ ہم نے 24 تک 12 کال بتائے. اب ذرا پارٹی پوزیشن کی طرف جلدی کیونکہ 14 منٹ کا بھی لاگ ہو چکا ہے. پارٹی پوزیشن جو ہمارا خیال ہے, پیپل پارٹی 6 سے 7 سیٹیں لے گی, 6 سے 7 سیٹیں پیپل پارٹی لے گی. پی ایم ایل این 3 سے 4 سیٹیں لے گی کھوچا, اور جو پی ٹی آئی ہے وہ 8 سے 9 سیٹیں لے گی, اور 3 آزاد, اور مطلب 1 اسلامی تحریک, اور جناب یہ کتنی ہوگی 3 کرے نا نون لیگ کی, اور 6 کرے پیپل پارٹی کی, 6 سے 7 چلے 6 کر لیتے ہیں 9, اور 9 کرے پی ٹی آئی کی, 18 23 میں, اور 5 پیچھے بیچی, 1 جے یو آئی کی, 1 اسلامی تحریک کی. ٹھیک ہے جی, کتنے ہو گئے جی 20, اور 3 آزاد 23.
24 में से 23 में से इलेक्शन हो रहा है। ये हमने आपको सारी कहानी बता दी और यही हमारा प्रेडिक्शन है फाइनल। और फिर हम देखेंगे, मैंने वर्क फेंक दिया क्योंकि कल तो फिर इलेक्शन बाकायदा तौर पे हो जाना है। तो ये है जनाब अली वो कहानी जो हम आपके सामने खसूसी तौर पे गिलगित में इस दरिया के सामने से लेके आए हैं। अब सर्दी काफ़ी बढ़ रही है और पूरी कहानी मैंने आपको पार्टी पोजीशन के साथ साथ 12 से लेकर 24 तक कल को तक बता दिया कौन जीतेगा। अब तक के लिए इतना ही। हमें दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और हमें सर्दी लग भी चुकी है। और शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने